राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे प्यारे श्रोताओं, सबको राम राम कहते हुए आज स्वाधीनता दिवस पर कुछ राम कथा सुनाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम जी माता कौशल्या जी के पास विदाई लेने के लिए आए हैं। तब उनके जो बातचीत जो चल रहा था, माता कौशल्या ज्ञान शक्ति शब्द होता है, इनके पूर्ण ज्ञान शक्ति, और इसीलिए इनके बातचीत सब मातों से अलगा ही होगा। ऐसे राम जी के जैसे माता ऐसा कोई नहीं हो सकता। माता जी कहते हैं, हे गोसाई, गोसाई अर्थात गो अर्थ इंद्रियों के साई, हे इंद्रियजीत मेरे राम, हे गोसाई सब देव और पितरों तुम्हारे वैसे ही रक्षा करे जैसे पलके आंखों को रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास काल में ऐसे ही तुमको देव और पितर आंखों की पलके जैसे रक्षा करें। तुम्हारे 14 वर्ष की वनवास की अवधि जड़ है। प्रियजन और जो कुटुंबी लोग उनको मछली मानिए। देखो, मछली जल के बिना नहीं रह सकता, बच नहीं सकता, इसलिए वनवास की अवधि जड़ है और प्रियजन और कुटुंबी मछलियां हैं। तुम दया के खान, धर्म के ध्वजा धारण करने वाले हो। इसमें भाव है कि पलक रात्रों से पलक दिन भर नेत्रों को रक्षा करती है, नेत्रों में कुछ गिरने नहीं देता। और जब सोने के समय होता है तब आंखों को पूरा ढांक लेता है। ये खुला रखता नहीं, कारण पलक के को कोई दूसरा का विश्वास नहीं है, इसलिए ये स्वयं सुरक्षा के लिए उनको ढांक देते हैं। और पितृगण पलक के जो पलक आंख को ढांकना जो उपमा दिया गया है,
यहाँ पितृगण तुम्हारे पलक के नीचे की पत्ता होंगे, नीचे की पत्ता, और दूसरा किसी को भी वो नीचे की पत्ता होंगे, और देवगण पलक के ऊपर पत्ता होंगे। ऐसे सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पलक आंखों को रक्षा करती है। ऐसा विचार कर वही उपाय करना मेरे लाल, जिससे सबके जीते जी तुम आ मिले। मैं बलिहारी जाती हूं, तुम सेवकों, परिवार और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। वाल्मीकि रामायण में माता कौशल्या कैसे आशीर्वाद देते हैं ये सुनने लायक है। सुनिए, माता कहते हैं, वृत्तासुर को वध करने पर इंद्र का जैसे मंगल हुआ था, अमृत प्राप्ति करके गरुड़ के माता के जैसे मंगल हुआ था, तथा वामन भगवान त्रिलोक के नापने के बाद जिस मंगल देवताओं को हुआ था, ये सब मंगल तुमको प्राप्त हो। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखऊं पलक नयन कीनाई। अवधियम प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारी सोई करहु पाई, सब ही जियत जेई भेट हुआई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम। माता कौशल्या कहते हैं, हे राम, आज सबके पुण्य का फल समाप्त हो गया, सबका पुण्य का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गए। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। माता चरण के लिपटने के कारण ये भक्ति का कारण नहीं, ये व्याकुलता के कारण उनके चरण में लिपट गई। अध्यात्म रामायण में ऐसा कहा गया है, राम को आत्महत्या का भय दिखाते हैं तो कौशल्या जी आत्महत्या का भय दिखाकर उन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन यहां कौशल्या इतना बड़ा आघात सहकर धर्म को ही श्रेष्ठ और पुत्र के स्नेह को गौण समझा, अर्थात धर्म को मुख्य और पुत्र स्नेह को गौण समझा। कारण उनको विवेक वर प्राप्त हुआ था। कब? जब ये मनु शतरूपा रूप में तपस्या कर रहे थे, तब राम जी ने उनको विवेक वर दिया था।
मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरी, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरी। अर्थात राम जी को जैसे माता की आवश्यकता है, ये उनके माता को वैसे ही बनाए हैं। देखिए, उनको विवेक युक्त तो माता का जरूरत था, इसलिए पहले ही उनको विवेकी युक्त माता बनाकर संसार को छोड़ा है। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो उनके हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय में लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। बहुविधि चरण बहुविधि बिलपी, चरण लपटानी परम भागिनी आपु ही जानी। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनी न जाई विलाप कलाप। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु वचन मातु समुझा बहुरी समुझाई। श्री राम जय राम जय जय राम। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी व्याकुल हो गए। वे अकुला उठी और सास जी के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों को वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। और विपत्ति समय में मर्यादा नहीं रह जाता, इसीलिए सीता जी पति के सामने में सास के पास आ गए हैं। देखिए, अगर सास जी है तो पति के सामने बहुओं उसी काल आते नहीं, ऐसा शिष्टाचार था। लेकिन ये विपत्ति काल है, इसीलिए ये शिष्टाचार मिट गया। और समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई। श्री राम जय राम जय जय राम। सासू ने कोमल वाणी से उनको आशीर्वाद दिया। वे सीता जी के अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए सोच रही है। क्या सोच रही है सुनिए। उनके प्राणनाथ या जीवन, प्राण के नाथ, उनके प्राणनाथ या जीवन नाथ। राम जी उनके प्राणनाथ कहिए या जीवन के नाथ कहिए, उनके बिना ये रह नहीं सकती।
तो उनके प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखिए किस पुण्यवान उनका साथ देता है। तो ये पुण्यवान कौन है? मेरा शरीर और प्राण उनके साथ जाएंगे। अगर मैं उनके साथ जाऊंगा तो मेरे शरीर और प्राण इनके साथ जाएंगे, और ये मुझे लेने को इनकार करते हैं तो मेरा प्राण इनके साथ जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जो ये क्या घटने वाला है, ये विधाता की करनी कुछ नहीं जानी जाती है। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चहतव जीवन नाथ, केही सुकृति सन कोई साथ। कीर्तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि करतब कछु जानी न जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए वाल्मीकि श्वेत बारह कल्प में रामचरित्र लिखे, लेकिन गोस्वामी गुरुमुख से रामचरित्र सुने। लेकिन रामचरित्र मानस में गोस्वामी जी 27 कल्प के पहले का रामचरित लिखते हैं। तो गोस्वामी जी जो कहते हैं, मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। काका सुंडी गौड़ जी से कहते हैं, हे गौड़ जी, यहाँ इस आश्रम में मैंने निवास करना ये 27 कल्प का बात है। 27 कल्प से मैं यहाँ रहता हूँ। यहाँ बसत मोही सुनु खगईसा। खगईसा गरुड़ जी, बीते कल्प 7 बीसा। इसलिए जो प्रमाण मिलता है वो स्वामी जी 27 कल्प के पहले की बात वर्णना करते हैं। इसलिए यहाँ कौशल्या जी के चरित्र ये ऐसा ये लिखा है, और ये अनोखा चरित्र। बोले श्याम रामचंद्र की। यहाँ आपने सुना, विधि कर तब कछु जाई न जाना। तो सीता जी सोचते हैं अवश्य मेरे प्राण राम जी के साथ जाएगा, जरूर जाएगा। शरीर जाएगा कि नहीं मैं तो कह नहीं सकता, किंतु विधाता ही जानते हैं शरीर केवल प्राण जा रहा है या प्राण के साथ शरीर भी जा रहा है। मेरा शरीर और प्राण या केवल प्राण उनके साथ जाएंगे, कारण ये सब विधाता को पता होता है। इसका कैसा कर्म वैसा जानकर जो जस कर ऐसे तस फल चाखा। तो सीता कठिन कर्म फल जान विधाता, जो शुभ शुभ कर्म फल दाता। सीता जी अपनी सुंदर चरणों की नख से
धरती जो कुरद रही है, धरती को जो कुरद रही है, और ऐसा ये करते हुए उनके पांवों का नूपुर में मधुर ध्वनि हो रहा था। कवि इस मधुर ध्वनि को वर्णना करते हैं, ये मधुर ध्वनि ये क्या कह रहा है। तो ये तो कवि कहते हैं, मानो ये नूपुर वो ध्वनि के माध्यम से प्रेम के बस होकर नूपुर सीता जी से विनती कर रही है। ये सीता जी कभी हमारा त्याग न करे। भाव है कि नख में धरनी पर लिखना ये सोचने का मुद्रा है, ये सोच का मुद्रा है। जब संकट पड़ता है तब कन्याएं माता के आश्रय लेता है। अगर राम मुझे साथ में नहीं लेंगे तो तब हे पृथ्वी माता तुम मुझे आश्रय दोगे, मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोलते हैं, हे तात, राम जी को कहते हैं, सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर कुटुंब सभी का ये प्यारी है, सभी की अच्छी तरह से देखभाल करती है। चारु चरण नख लेखती धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि भरनी। मनहु प्रेम वश विनती करही, हमहि सिय पद जन परिहरही। मंजो बिलोचन मोचती बारी, मंजू बिलोचन मोचती बारी। बोली देखी राम मोहतारी, तात सुनहु सिया अति सुकुमारी। सासु ससुर परिजन ही प्यारी। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या जी सोच रही है, सीता अपनी धर्म में खड़ा है, इसीलिए मैं उनको कैसे रोक सकूंगी, कैसे उनको रोक सकूंगी। इसके पिता जनक जी जो राजा के शिरोमणि है, ससुर सूर्य कुल के सूर्य है और पति रघुकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा है तथा गुण और रूप के भंडार है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। श्री राम जय राम जय जय राम। माता कौशल्या कहते हैं, फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंख की पुतली बनाकर
इनसे प्रेम बढ़ाई है और अपने प्राण इनके ऊपर लगी रखी है। ये रूप राशि सीता जी, ये कहने का भाव। शूर्पणखा भी सीता जी के रूप वर्णना करते हैं और प्रशंसा करते हैं। रूप राशि, रावण को कहते हैं, रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। कोटि रति देवी भी इनके रूप के सुंदरता के समान नहीं हो सकती। और इन्हें माता कौशल्या कहते, इन्हें मैं कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ प्यार लाड़ चाव के साथ उनके ऊपर, ये लता की कल्पलता के ऊपर स्नेह रूपी जल सिंच कर उनको पाला है। अर्थात सीता जी विवाह होकर आने का समय था 6 वर्ष का था, ये 6 वर्ष का लड़की थी। तब मैं उनका लालन पालन करते आई हूँ। और इस लता के, जिस लता को स्नेह रूपी जल से सिंचन किया हुआ ये बड़ा किया था, और उसी में फल फूल लगने वाली है। और ये फल फूल लगने के समय विधाता बाम हो गई, अर्थात 6 वर्ष के बाद अभी 12 वर्ष बीत गया, सीता जी को 18 वर्ष हो गया। तो 18 वर्ष वयस में इनका फल फूल लगने वाले, अर्थात इनको राज्य सुख भोग मिलने वाले, और इनका संतान जन्म समय है। और मेरे लिए पोता पोती भी मिलना चाहिए था, ये था फल। लेकिन विधि बाम हो गया, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी हिलाई, कलप बेली जिमी बहु विधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयेउ विधि बामा, जानी न जाई काह परिणाम। सीता जी को पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा था। सीता जी पलंग के ऊपर सदा बैठते हैं, या गोद में बैठते हैं, या हिंडोला पर पांव रखते हैं। ये कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा था। उनको मैं, ये सास कहते हैं, उनको रखवा नहीं दिया था। पृथ्वी पर उनका पांव मैंने नहीं रखा, यह था। बोले श्याम रामचंद्र की। और इनको कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा। संजीवनी जड़ी के समान अत्यंत सावधानी से इनके रखवाली करती रही हूं। जियन मोरी जिमी, अर्थात मेरा मनोरथ पूर्ण करने वाले, पूर्ण करने के लिए सीता कल्पलता के सदृश है, और मुझे जीवित रखने के लिए सीता जी मेरे लिए संजीवनी बूटी है, संजीवनी जड़ी। इसलिए दीप बात नहीं तारन कहूं।
इसमें कुछ भाव सुनिए। संबरासुर नित्य अयोध्या में पत्थर वर्षा कर रहा था, इसलिए नारद और वशिष्ठ आदि ऋषियों ने सोच करके कहे कि यह उत्पात शांति करने के लिए एक यज्ञ किया जाए। और यज्ञ तभी पूर्ति होगा जब सीता जी अपनी हाथ में यज्ञ के दीपक के एक बत्ती उसकाएंगे, तभी कौशल्यादि इस काम को अंगीकार नहीं किए थे। मेरे बहू ऐसा नहीं कर सकती। और तो कवि इस बात को समर्थन करते हैं। पाहन बरसा देखी के, पाहन पत्थर वर्षा करता हुआ देखकर, पाहन बरसा देखी के कही नारद बहु भांति, दीप सीखा सिय टारई, होई विघन तब शांति, होई विघन तब शांति। दीप शिखा सिय टारई, होई विघन तब शांति, ऐसा लिखा है। और एक बात पुराण में वर्णित है, सुनिए। एक दैत्य अवध आकर उपद्रव कर रहा था। उनकी मृत्यु ऐसी निर्दिष्ट हुआ था कि किसी घड़ी में छिद्र करके उनके भीतर एक दीप को जलाया जाए, तो उसी को दैत्य को दिखाने पर उनका मृत्यु हो जाएगा। इस काम करने के लिए सीता जी को कष्ट होगा, ऐसी सोचकर कौशल्यादि इस काम सीता जी के द्वारा करने के लिए मना कर दिए। मेरा बहू ऐसा नहीं कर सकता, तुम और किसी को ढूंढो। बोले श्याम रामचंद्र की। तो इसलिए सीता जी इस काम को किए थे। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहते हैं रघुनाथ। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अर्थात अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य किरण की किस तरह आंख मिला सकती है? पलंग पीठत जी गोद हिंडोरा, पलंग पीठत जी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, जियन मोरी जिमी, जियन मुरी संजीवनी जड़ी के समान जो गवत रहे, जियन मोरी जिमी जो गवत रहे, दीपवाती नहीं तारन कहीं, सोई सिया चलन चहती बन साथा, आय सुकाल होई रघुनाथ। चंद किरण रस रसिका चकोरी, चंद किरण रस रसिका चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। अगर प्रश्न होता है कि राजा के भवन में मणिदीप का तो आलोक हो रहा है, उनका ये
तब दीप बत्ती का क्या जरूरत था? तो सीता जी को क्यों ये कहा जाएगा कि तुम दीप बत्ती को पटार दो? इसका उत्तर है, वहां पर था मणिदीप। मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी विद्रुम रची। मणिदीप था दशरथ जी के घर में, उनके लिए दीप और बत्ती का जरूरत नहीं था। लेकिन प्रत्येक घर में देव पूजन और अनुष्ठान भी होता है। ये अनुष्ठान में दीप और बत्ती का आवश्यक होता है, इसमें मणिदीप का काम नहीं रहता। और संध्या में प्रत्येक घर में दीप जलाया जाता है। दीप निर्वापन काम कुलवधु को ही करना चाहिए, ये काम पुरुषों को करना नहीं चाहिए दीप बत्ती बुझाने के लिए। यजुर्वेद में एक प्रकरण में, दीप प्रकरण में लिखा है, आप लोग सुनिए। दीप निर्वाण तो पुंस, अगर पुरुष लोग को दीप को लिभाते हैं तो। और कुष्मांडोच्छेदनात् स्त्रिय, कुष्मांड फल को अगर स्त्री छेदन करता है तो दोष है। क्या दोष है? अचिरे शैचव काले च वंशनाश भवेत ध्रुवं। अचिरेश्चैव काले च, खूब शीघ्र इनका वंशनाश हो जाएगा, ऐसा यजुर्वेद में लिखा है। तो निर्वापन, दीप को निर्वापन करना, ये क्या है? जलता हुआ बत्ती को धीरे से खींच लाकर घी में डुबा देना, दीप बुझ जाएगा। और इससे धुआं और दुर्गंध भी नहीं होगा। माता कहते हैं, माता कौशल्या, हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या इस विषवाटिका में मेरी सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पाएगी? अर्थात संजीवनी बूटी विष वाटिका में सुख जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। करी के हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु वन भूरी। विषवाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मूरी। सुभग संजीवनी। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की।